पुलिस पेंशन को लेकर किया गया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक्ट पैरामिलिट्री पुलिस पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज पुलिस पेंशन बहाल को लेकर प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि जो कर्मी और पैरामिलिट्री स्टाफ हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वह रिटायर के बाद जीवन यापन कर सकें। और कहा गया कि अधिकारियों को दोगुनी पेंशन मिलती है लेकिन पुलिस कर्मियों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। जो पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री बॉर्डर पर जनता की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, आए दिन दुश्मन की गोलियों के शिकार होते हैं और अपने घरों से दूर रहते हैं सिर्फ देश की सेवा के लिए, लेकिन रिटायर के बाद उनको एक छोटी सी रकम चाहिए जिससे वह रिटायर के बाद जीवन यापन कर सकें ताकि जो पूरी जिंदगी अपनी देश सेवा में गुजार दी उस जिंदगी को पेंशन से गुजर बसर कर सकें। और जो देश सेवा में अपनी जिंदगी गुजार दी उसके लिए यह पेंशन बहाल की जाए। साथ ही वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भारी संख्या में प्रदर्शन में मौजूद रहे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। एमएलए की 4 पेंशन बंद करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की पेंशन दो। पैरामिलिट्री पुलिस जवानों को पेंशन दो। पैरामिलिट्री पुलिस जवानों को पेंशन दो। पैरामिलिट्री पुलिस जवानों को पेंशन दो। एमपी एमएलए की 2 खड़े जवानों को पेंशन दो। आईटीबीपी जवानों को पेंशन दो। सीआरपीएफ जवानों को पेंशन दो। एसएसपी जवानों को पेंशन दो। सीआईएसएफ जवानों को पेंशन दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पुलिस कर्मियों को पेंशन दो। भारत बंद करो। एमपी एमएलए की 2 पेंशन बंद करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। एमपी एमएलए की 2 पेंशन बंद करो। पैरामिलिट्री पुलिस जवानों को पेंशन। मेरा नाम तेजवीर सिंह अलूना है जी और मैंने 25 वर्ष भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज में सेवाएं दी हैं। मेरे से पैरामिलिट्री और पुलिस के बहुत सारे जवान जुड़े हुए हैं जो मुझे फ़ोन करके अपनी समस्याएं बताते हैं कि सर हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए। जैसा कि आपको शायद ये पता है, ये नहीं है कि 2004 के बाद सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवानों की भी पेंशन बंद कर दी है। आप सोचिए कि पुलिस और पैरामिलिट्री का जो जवान होता है वो कोई धनी या अमीर या उद्योगपति का बच्चा नहीं होता, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तो जब वो रिटायरमेंट होकर आता है उसको जीवन यापन चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए एक पेंशन रूपी छोटे धन की आवश्यकता होती है। तो सरकार ने जो ये बंद किया है इसी के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है ताकि हमारी जायज़ मांग सरकार के कानों तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई विधायक 1 महीने के लिए विधायक बन जाता है या 4 साल के लिए विधायक बनता है, उसको ताउम्र तमाम तरह की सुविधाओं के साथ अथाह धन सरकार पेंशन के रूप में देती है। अगर वही विधायक द्वारा सांसद बन जाता है तो उसको सांसद की पेंशन भी मिलती है। अगर कोई आईएएस रिटायर्ड हुआ है वो सांसद बन जाता है तो उसको आईएएस रिटायर्ड के साथ सांसद की पेंशन भी है। लेकिन जो देश की सीमाओं पे खड़े हैं, जो दिन रात बर्फ़ में -48 डिग्री में और 48 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं, उनको यहाँ पे पेंशन नहीं मिलती। तो आप सिविल जनता सब लोग इस बात पे सोचिए, जो देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं गरीब लोग, जिनको वास्तव में पेंशन की जरूरत है, उनको सरकार पेंशन नहीं देती। जो अरबपति हैं, आपने देखा होगा कोई भी विधायक, कोई भी सांसद जब चुनाव लड़ता है करोड़ों रुपए वो चुनाव में व्यवस्था के लिए, शराब बांटने के लिए, साड़ियाँ मिठाई बांटने के लिए कार्यकर्ताओं को खुलाने में उड़ा देता है। तो सांसद कौन सा गरीब हो गया साहब जो उसको पेंशन दे रहे हो? ये एक जस्टिफाइड पॉइंट है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सांसद एमएलए की पेंशन बंद करो, लेकिन उनको जायज़ पेंशन दी जाए। अगर अरबपति विधायक है, अरबपति सांसद है तो पेंशन की क्या जरूरत है? पेंशन की जरूरत उसको है जो सीमा पे खड़ा है, जो गरीब है, जिसको परिवार चलाना होगा। तो इससे सारे पैरामिलिट्री और पुलिस के जवानों में असंतोष है, उनको पुरानी पेंशन दी जाए। आज इसी मुद्दे पे हम सब लोग एकत्र होकर उपायुक्त महोदय को आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने वाले हैं और उनसे हमने टाइम लिया हुआ। आज ये जगाने का प्रयास था तो बहुत सारे लोग पैरामिलिट्री और पुलिस के रिटायर्ड लोग आज एकत्र हुए हैं और ये हम एक संदेश देना चाहते हैं। जल्दी ही अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाएंगे और ये अपनी बात रखेंगे।